हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्टडीज़। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम करें कि जो आपका क्वांटिटेटिव टेक्निक का एग्ज़ाम है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि उसमें से आपको कैसे प्रेपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, राइट। तो हम इसमें ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस पहले कर लेनी चाहिए, कितना टाइम किसको देना चाहिए, तो उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं हम। और मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस मिल रहे हैं कि मैम हमें इसका कुछ भी नहीं आता, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने इसका कुछ भी नहीं पढ़ा है तो उसके लिए मैं आपको जस्ट गाइड करना चाहती हूँ कि अभी आप क्या करें। तो उस सिचुएशन, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, आपको कुछ भी नहीं पता, तो उस सिचुएशन में सबसे पहले आप क्या करें कि आप देखें कि आपके पास जो यूनिट 2 है, मैं यूनिट 2 से स्टार्ट कर रही हूँ। जो यूनिट 2 है उसमें आपके पास 3 चैप्टर्स हैं मेनली, इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। देखो, अगर तो आप वैसे तो प्रैक्टिकल ही अटेम्प्ट करने हैं आपने इसमें। ये थ्योरेटिकल पार्ट मैंने जस्ट ऐसे लिखे हैं कि कई बार ना पार्ट्स में क्वेश्चन आ जाता है, तो उस केस में आपको ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए, तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपने पढ़ के जाना है। तो अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले यूनिट 2 में जो ये 3 चैप्टर्स हैं उनमें से सबसे पहले आप कोरिलेशन और रिग्रेशन को कीजिए। कोरिलेशन और रिग्रेशन एनालिसिस में बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कार्ल पियर्सन्स मेथड है, ठीक है। उसमें से 3 इसके फॉर्मूलाज होते हैं, बहुत इजी हैं वो, मतलब पहले उनको कवर कर लो। उसके बाद में रैंक का मेथड है, उसको कवर कर लीजिए। उसके बाद कॉन्करेंट डेविएशन, मतलब 3 तरह के मेथड्स होते हैं कोरिलेशन में। सबसे पहले आप कोरिलेशन वाला चैप्टर करो और इसमें से क्वेश्चन 100% आता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो कोरिलेशन वाला चैप्टर सबसे पहले आपने करना है। आपकी बुक में जितनी भी इलस्ट्रेशंस हैं, एग्जाम्पल्स हैं सॉल्व, सिर्फ उनको सॉल्व कर लो आप, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में आपने क्या करना है, रिग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कि एक्स ऑन वाइज कैसे कैलकुलेट करते हैं, वाई ऑन एक्स की इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है, आपने उसको सॉल्व करके देखना है, ठीक है। जितने क्वेश्चंस आप कर सकते हो। फिर उसके बाद में बी एक्स वाई बी वाई एक्स की कुछ इक्वेशंस होते हैं, उनके बारे में आपने करना है। तो कोरिलेशन और रिग्रेशंस के क्वेश्चन सॉल्व कर लो। और मेरी एक आपको सजेशन है कि अगर अभी तक आप मतलब आपको बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है ना कि आप कौन से क्वेश्चंस करें, क्या करें, तो आप एक बार ना गूगल पे जाके सर्च करना पास्ट ईयर प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। तो आप वो क्वेश्चंस निकाल लो वहाँ से, पास्ट ईयर के पेपर जितने भी सालों के निकलते हैं वो निकाल के आप उनके क्वेश्चन सॉल्व कर लो, कोरिलेशन और रिग्रेशन के, ठीक है, यूनिट 2 के। उसके अलावा जब आपके ये क्वेश्चन हो जाएंगे, आपको फॉर्मूलाज लर्न हो जाएंगे, उसके बाद में आपने क्या करना है, एक बार इन क्वेश्चंस को देख के जाना है कि टाइप्स ऑफ कोरिलेशन क्या होता है, कोरिलेशन और रिग्रेशन में क्या डिफरेंस है, कोरिलेशन रिग्रेशन में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, इंपॉर्टेंस क्या होती है रिग्रेशन की, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं वो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इनको भी देख के जाना। कई बार पार्ट में क्वेश्चन आ जाता है तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है जिन्हें थ्योरी का नहीं पता होता। नेक्स्ट इज़ इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन में आपने पढ़ना है कि अजम्पशंस बहुत बार रिपीट हुई हैं कि अजम्पशंस क्या है इंटरपोलेशन की, और इंटरपोलेशन और जो आपकी एक्सट्रापोलेशन है दोनों में क्या डिफरेंस होता है, और नीड क्या है इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेट करने की, क्या ज़रूरत है। तो आपने ये क्वेश्चन कर लेने हैं। मतलब आपने सबसे पहले आप क्या करोगे, अब सब कुछ छोड़ दो कि हमें कुछ नहीं आता है, ऐसा कुछ नहीं सोचना। सबसे पहले आपने कोरिलेशन कर लेना है, उसके बाद में रिग्रेशन, ये जब आपके हो जाएंगे फिर ये क्वेश्चंस, जस्ट इतना ही करना है आपने, ठीक है। ये यूनिट 2 के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट इज़ यूनिट 1। अगर मैं यूनिट 1 का बताऊं तो यूनिट 1 में हमारे पास ये वाले चैप्टर्स हैं, 4 चैप्टर्स हैं मेनली। इसमें से सबसे पहले आपने क्या करना है, एलपीपी वाला चैप्टर करना है। देखो जो एलपीपी वाला चैप्टर है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एलपीपी में आपको सिर्फ ग्राफिकल मेथड ही है, वो बहुत ज़्यादा ईजी है। ग्राफिकल मेथड है ना ये वाला, बहुत ज़्यादा ईजी है। इसको पहले आपने कर लेना है एलपीपी के। अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं आता तो आप किसी की भी वीडियो चेक कर लो, यूट्यूब पर बहुत सारे अच्छे जो टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं, तो आप एलपीपी को चेक कर लीजिए वहाँ से, ठीक है। तो वो आपको करवा देंगे, आप वहाँ से एलपीपी का ग्राफिकल मेथड कवर कर लो। सबसे पहले आपने फर्स्ट यूनिट में एलपीपी वाला करना है। उसके बाद में प्रोबेबिलिटी के पॉइजन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस कर लेने। फॉर्मूले होते हैं, बहुत इजी होते हैं, ये कर लेने आपने, ठीक है। ये हो जाने, जब आपके हो जाएंगे तो उसके बाद में नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, एलपीपी का चैप्टर खोलोगे, उसमें से उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ लोगे। प्रैक्टिकल आपने सॉल्व कर लिए होंगे। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बाइनोमियल, पॉइजन और नॉर्मल। बाइनोमियल, पॉइजन, नॉर्मल, तीनों के आपने प्रॉपर्टीज़ को पढ़ के जाना है।
और इसमें से भी ज़्यादा बार जो रिपीट होती है वो बाइनोमियल की होती हैं, लेकिन आपने तीनों की एक बार प्रॉपर्टीज़ पढ़ के जानी है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी वाला जो चैप्टर है उसमें वैसे प्रैक्टिकल्स आएंगे, लेकिन फिर भी आपने डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ के जाना है। इनके एक एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ही वैसे तो हम लिखेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको मीनिंग भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा क्यूटी क्या है, उसकी कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है, ये ब्रीफ उसकी जो हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं ये पढ़ लेना एक बार, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तो सबसे पहले आपने अब क्या करना है, आपने कोरिलेशन वाला चैप्टर कर लेना है, ठीक है। एक एक मेथड आराम से करो, जब आप कर लोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि सारे मेथड्स हो गए हैं। तो कोरिलेशन रिग्रेशन कर लो, फिर ये वाले क्वेश्चंस पढ़ लो, यूनिट 2 हो जाएगी। फिर यूनिट 1 के लिए आपने LPP ग्राफिक्स मेथड कर लेना और प्रोबेबिलिटी कर लेना। अगर मैं ट्राई करूँगी, अगर ग्राफिकल मेथड या इनमें से कोई भी मेरे लिए पॉसिबल हो पाया तो मैं आपको एक आधा मेथड जो है वो डिस्कस कर लेंगे, मैं आपको समझा दूँगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल के नीचे कमेंट कर देना। थैंक यू एवरीवन।